जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करके उसको एक्सपेंड करना। थर्मल एक्सपेंशन इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो हमने एक बायोमेटेलिक बार ले लिया है। बायोमेटेलिक बार का मतलब 2 टाइप्स के बार हैं। हर एक मटेरियल की जो एक्सपेंड होने की कैपेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। अब बायोमेटेलिक बार में हमने एक बार जो अपर पोर्शन है वो एल्यूमिनियम का है, लोअर पोर्शन स्टील का है। बर्नसन बर्नर के ऊपर हम जब इसको हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चे, एक्सपेंड तो दोनों बार्स हो रहे हैं, लेकिन जो एल्यूमिनियम का बार है वो ज्यादा एक्सपेंड होगा, उसकी जो इंक्रीमेंट है उसकी लेंथ में वो ज्यादा होगी, इसीलिए जो ये बार है ये बेंड हो जाएगा आउटवर्ड की तरफ। ठीक है, यानी कि उसकी भी लेंथ इंक्रीज हो गई। स्टार्टिंग में ये लेंथ थी, लेकिन वो जब हमने उसको हीट किया स्टील थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ तो, और एल्यूमिनियम उसके कंपैरिजन में ज्यादा एक्सपेंड हुआ, इसीलिए वो बेंड हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर सपोज कर लो स्टार्टिंग में जो उसकी लेंथ थी, लेंथ उसकी जो बार की लेंथ थी वो L0 थी और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, मतलब हमने कोई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया था। इंक्रीज इन इट्स लेंथ डेल L एट द टेम्परेचर डेल T इज गिवन बाय, वो कैसे दी जाएगी बच्चे, डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ जो उसकी स्टार्टिंग में थी और उस पर जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया L0 इंटू डेल T। तो डेल्टा L किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा डेल L नोट और अल्फा L नोट डेल T। ठीक है, तो अब ये क्या है, अल्फा इज इक्वल टू डेल L अपॉन में L नोट डेल T। यहाँ पर ये जो डेल्टा अल्फा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट ऑफ मटेरियल फॉर बार। ठीक है बच्चे, आपको बताया था कि अगर हम कहीं पर भी कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा रहे हैं तो जब उसको हटाते हैं तो वहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। अब वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अलग अलग टाइम पे अलग अलग थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ मटेरियल फॉर द बार, और इसको क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंसिविटी ऑफ द बार। ठीक है, यूजेस क्या होते हैं बच्चे, थर्मल एक्सपेंशन हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। फर्स्ट वन इज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर होता है उसको कंस्ट्रक्ट करने में थर्मल एक्सपेंशन का यूज किया जाता है। टाइटली क्लोज मेटालिक कैप ऑफ द बोतल, कि कोई भी बोतल अगर ऐसी है जो हमारे पास उसको रिमूव करने के लिए कोई कॉक नहीं है तो हम उसको किस तरीके से हटा सकते हैं, उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, जो कैप है वो मेटल्स की होगी या किसी भी चीज की बनी हुई, थोड़ी सी मेल्ट होगी, एक्सपेंड होगी, अपने साइज को इंक्रीज करेगी। ऑब्वियस है, जिस पर जहां पर वो फिक्स होती है वहां से वो हट जाएगी इजीली। ठीक है, और व्हाइल मेकिंग बिग स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाने के टाइम पे हमें थर्मल एक्सपेंशन का खास ध्यान रखना पड़ता है। और वो किस वजह से होता है, अगर हम उस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो कोलैप्स हो जाएंगे, वहां पर डिकंस्ट्रक्शन टाइप का हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ द गैप्स आर लेफ्ट एट द जॉइंट्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक, जनरल रियल लाइफ का एग्जांपल है, इसको इजीली आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अगर कोई गैप लेफ्ट हो जाएगा रेलवे ट्रैक पे और एल्स ड्यूरिंग समर, तो ड्यूरिंग समर क्या होगा, ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन द रेल्स विल बेंड। थर्मल एक्सपेंशन की ऑब्वियस है, सारा दिन गर्मी होती है, वो जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं आयरन के बने होते हैं, ज्यादा गर्मी होगी थोड़ा बहुत तो उसमें एक्सपेंडेशन होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगी, जो रेल्स होंगी वो बैंड हो जाएंगी और डी रेल द ट्रेन, और उसकी वजह से जो ट्रेन होगी डी रेल हो जाएगी, मतलब कहते हैं पटरी से उतर गई। वो इसी वजह से होता है कि गैप्स हो जाते हैं और वो गैप्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, जॉइंट उनका धीरे धीरे खत्म हो जाता है और उसकी वजह से ही फिर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं।